भयंकर गुस्से में है प्रकृति। कुदरत से खिलवाड़ पड़ा मानव को भारी। प्रकृति बरसा रही दुनिया पर कहर। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसके प्रतिशोध से बचना मुश्किल हो जाता है। जापान में हुई भारी बर्फबारी, लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग और म्यांमार में आया भूकंप जैसे प्राकृतिक हादसे इस बात के संकेत हैं। प्राकृतिक संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका है। कहीं भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसी प्राकृतिक घटनाओं से बड़ी संख्या में जानमाल का नुकसान हुआ है। साल 2025 में प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया कि दुनिया भर में हड़कंप मच गया। इस साल हुई विनाशकारी घटनाओं ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं न कहीं हमारी अपनी गतिविधियां प्रकृति पर नकारात्मक असर डाल रही हैं। इस साल फरवरी इतनी गर्म रही कि पिछले 125 साल का रिकॉर्ड टूट गया। IMD के मुताबिक इस बार फरवरी महीने का अधिकतम औसत तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये सामान्य से 1.34 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इसी तरह मार्च का औसत अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मार्च का इतना औसत अधिकतम तापमान आने वाले दिनों के लिए आग कर रहा है। मौसम विभाग ने अप्रैल के पहले सप्ताह में सूरज की 42 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी जारी की है। यानी अप्रैल की शुरुआत ही हीट वेव से होने वाली है। यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में धरती धधकने लगेगी। ये चुनौती केवल भारत के सामने नहीं है, बल्कि कैलिफोर्निया, साइबेरिया, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया के सामने है। एक बात आपने अक्सर सुनी होगी, कुछ भी बुरा होने पर बस ये कहकर छूट जाना कि कुदरत को यही मंजूर था। क्या इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि कुदरत को यही मंजूर क्यों था? यूं ही प्राकृतिक आपदा को नियति न मानिए, उसका कारण जानने का प्रयास करिए, उसका रहस्य जानने का प्रयास करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ही कुदरत को ऐसा करने पर मजबूर किया हो? जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती घटनाओं जैसे बाढ़, भूकंप, जंगल की आग और ग्लेशियर आदि के प्रकोप के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होने को मजबूर हो रहे हैं। इन घटनाओं ने मानव जाति को चिंताओं में डाल दिया है। कैलिफोर्निया में भारी बारिश और उसके बाद होने वाले भयंकर भूस्खलन प्रकृति के असंतुलन का परिणाम ही है। 2024 में हिंद महासागर में आए भूकंप के चलते सुनामी में करीब 2,29,000 जानें गई थी। ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। पिछले सप्ताह म्यांमार में आए भूकंप को ही ले लीजिए, ये प्रकृति का रोष ही तो है। म्यांमार में आए भूकंप में करीब 35 लाख लोग बेघर हो गए हैं। शहर के शहर तबाह हो गए। दक्षिण कोरिया के जंगल में लगी आग भी कहीं न कहीं कुदरत का क्रोध ही तो है। 38,000 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ गए। 18 लोगों की मौत हो गई और करीब 38,000 लोग बेघर हो गए। ये सब प्रकृति का असंतुलन नहीं तो और क्या है? प्रकृति से यदि आप छेड़छाड़ ना करें तो उसका स्वभाव सृजन वाला ही है, लेकिन हम उसे वैसा रहने दें तब ना। कुदरत के क्रोध का बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ना। ये गैस मानव निर्मित जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस जलाए जाने के साथ ही बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और वनों की कटाई के कारण बढ़ रही हैं। यही कारण है कि पिछली शताब्दी में पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है और इसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र तल बढ़ रहा है और जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। लेकिन हम इस पर कितना गंभीर हैं, ये सोचने की जरूरत है। अब बड़ा सवाल ये है कि प्राकृतिक संतुलन ऐसे ही बिगड़ता रहा तो दुनिया कैसे बचेगी? इसके लिए जरूरी है कि हम प्रकृति को दोहन करने के बजाय कुछ देना भी सीखें। जैसे जिस अनुपात में वनों की कटाई कर रहे हैं, उसी अनुपात में पौधे लगाने की जरूरत है। जीवाश्म ईंधन के बजाय प्राकृतिक ईंधन जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर जोर दें। अपनी जरूरतें सीमित करें। जलवायु परिवर्तन को वैश्विक खतरा मानने के बावजूद नीतियों में पर्याप्त कार्रवाई और समन्वय की जरूरत है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।